करारी गांव का शैतान और भूत भूतनी की रहस्यमयी कहानी। एक समय की बात है। करारी गांव में कई दिनों से रोज रात को बकरियां चोरी हो रही थीं। गांव वाले बकरियों की चोरी से बहुत परेशान थे और इसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगे थे। एक दिन सुबह गांव के रहने वाले भोलाराम की बकरी भी चोरी हो गई। भोलाराम बहुत दुखी होकर अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसका दोस्त किशन वहां आया। किशन ने पूछा, अरे भोलाराम भैया, इतने उदास क्यों बैठे हो? भोलाराम ने दुखी होकर कहा, क्या बताऊं किशन, मेरी बकरी चोरी हो गई। यह सुनकर किशन बोला, अरे भैया, हमारी बकरी भी कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। तुम्हें किसी पर शक है क्या? भोलाराम बोला, नहीं भैया, हम तो किसी से झगड़ा भी नहीं करते। पता नहीं कौन ले गया हमारी बकरी। किशन बोला, भैया बात तो सही है, लेकिन अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने कालू के घर के आगे कुछ हड्डियां पड़ी देखीं। यह सुनकर भोलाराम को गुस्सा आ गया। वह तुरंत कालू के घर पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कालू ओ कालू, बाहर निकल, मेरी बकरी मारकर खा गया तू। चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू बाहर आया और गुस्से में बोला, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मैं क्यों मारूंगा तुम्हारी बकरी? मेरी तो खुद कई दिनों से गायब है। इतने में गांव के और लोग भी वहां आ गए और दोनों को समझाकर शांत कराया। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात का रहस्य। उसी रात गांव में रहने वाला मंगू कसाई एक बकरा लेकर अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। वह खुद से बोला, आज शहर से यह बकरा बड़ी अच्छी कीमत पर मिला है, इससे तो खूब पैसे मिलेंगे। तभी वहां भोलाराम पहुंच गया और उसने मंगू को पकड़ लिया। भोलाराम बोला, अच्छा, तो तू ही है जो गांव वालों की बकरियां चुराकर काट देता है। मंगू घबरा गया और बोला, तूफानी बरसात में हरिराम, जो एक किसान था, शहर से अपने गांव की ओर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी और रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हरिराम अपने आप से बड़बड़ाया, हे भगवान, आज तो हड्डियां तक कांप रही हैं। यह ठंडी हवा और तूफानी बारिश, लगता है सर्दी जल्दी ही आ जाएगी। अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। अगर देर हो गई तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ा उजाला होता तो रास्ता साफ दिखता। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। अरे, यह तो किसी घर की रोशनी लग रही है। लेकिन इस घने जंगल में घर? वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, जो भी हो, इस तूफान में रुकने के लिए यही सही जगह है। धीरे धीरे वह उस घर के पास पहुंचा। घर पुराना था, चारों ओर सन्नाटा था। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई है अंदर? कोई मेरी मदद कर सकता है? कुछ पल बाद दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने लाल साड़ी पहने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। वह बोली, अरे बेटा, इतनी तूफानी रात में इस वीरान जंगल में कहाँ भटक गए? हरिराम बोला, अम्मा, मेरा नाम हरिराम है। मैं शिवपुर गांव का किसान हूँ। शहर से बीज लेने गया था, लेकिन रास्ते में बारिश और तूफान आ गया। अगर एक रात यहाँ रुकने की इजाजत मिल जाए तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ बेटा, बाहर इस तूफान में खड़े रहना ठीक नहीं। दोनों अंदर आकर बैठ गए। हरिराम ने चारों तरफ देखा और पूछा, अम्मा, आप इस जंगल में अकेली रहती हैं?
डर नहीं लगता? औरत ने गहरी सांस ली। क्या करें बेटा, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। हमारा गांव जल गया था, फिर लोग हमें कहीं रहने नहीं देते थे। आखिर मैं और मेरी बेटी इस पुराने घर में आकर रहने लगे। आपकी बेटी भी है? हरिराम ने पूछा। हाँ बेटा, वह दूसरे कमरे में सो रही है। उसका नाम राधा है। कुछ देर बाद हरिराम बिस्तर पर लेट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पायल की आवाज सुनाई दी। वह उठकर बाहर आया। आंगन में एक सुंदर लड़की बैठी थी। आप कौन? हरिराम ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं राधा हूं, उसी बुजुर्ग औरत की बेटी। दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे। तभी फिर से बारिश शुरू हो गई और दोनों अंदर चले गए। अगली सुबह सुबह जब हरिराम की आंख खुली